मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 9 दिसंबर 2024 सोमवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की अष्टमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर भाग गए हैं, यानी कि अब वहां राष्ट्रपति की सत्ता खत्म हो चुकी है। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे की लड़ाई चल रही थी। इसी बीच विद्रोही लड़ाके रविवार सुबह राजधानी दमिश्क में घुस गए। असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई पीएम ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है, यानी कि इससे पहले जैसा बांग्लादेश में हुआ था वैसा ही अब सीरिया में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में विद्रोहियों ने सीरिया के 4 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। वैसे तो आपको बता दूं 2011 में ही राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हो गई थी और अब बड़ी खबर यह है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर भागना पड़ा है। आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, पंजाब के 101 किसान दोपहर 12 बजे पैदल शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां पुलिस और किसानों के बीच बहस भी हुई। पुलिस का कहना है कि बिना परमिशन किसान दिल्ली नहीं जा सकते। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की भी कोशिश की। इस पर हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और किसान पीछे हट गए। अब किसान जल्द ही मीटिंग कर नई रणनीति बनाएंगे। वैसे आपको बता दूं, किसान केंद्र सरकार से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के कानून समेत 13 मांगे कर रहे हैं। इससे पहले भी 6 दिसंबर को किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज यानी कि 9 दिसंबर को पीएम मोदी राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार पीएम मोदी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उद्घाटन भाषण देंगे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 32 देश भाग लेंगे, जिसमें 17 देश पार्टनर कंट्री होंगे। उद्घाटन सत्र में कुमार मंगलम बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम जैसे शीर्ष उद्योगपति होंगे और जापान के राजदूत केइची ओएनो सहित कई व्यापारिक समूह के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से निवेशक आ रहे हैं। जयपुर को स्वच्छ और सुंदर दिखाने के लिए सरकार व प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। हालांकि कुछ जगह सरकार बदहाली को छुपाने के लिए पर्दा लगा रही है, ताकि दुनिया भर से आने वाले मेहमानों को जयपुर की गंदगी, कच्ची बस्तियां और निर्माणाधीन प्रोजेक्ट न दिखे। दरअसल राइजिंग राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसकी तैयारियों को लेकर सीएम खुद अब जयपुर शहर का 3 बार निरीक्षण कर चुके हैं। उन्हें अपने दौरे पर गंदगी और अव्यवस्थाएं नजर आई। उन्होंने इसे सुधारने के निर्देश दिए हैं। अब नगर निगम प्रशासन की ओर से गंदगी और कच्ची बस्ती वाली जगह आनन फानन में उन जगहों पर पर्दा डाला जा रहा है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रविवार सुबह एक दिन के दौरे पर जयपुर पहुंचे। राहुल गांधी खेड़ापति बालाजी जो सामोद में पड़ता है, वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल हुए। 8 दिन से चल रहे ट्रेनिंग कैंप में सुबह के सेशन में राहुल गांधी ने सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग ली। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जोधपुर में लगी पहली मूर्ति का रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। इसी मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया। वहीं यह भी सच है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो देश की रियासतों का एकीकरण भी संभव नहीं था। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का जोधपुर से भी गहरा नाता रहा है। अगर वो नहीं होते तो आज शायद जोधपुर पाकिस्तान का हिस्सा होता। अमित शाह ने कहा, सरदार पटेल ने गुजरात सहित राजस्थान की जोधपुर जैसी रियासतों का भारत में विलय कराया था। जोधपुर से एक और बड़ी खबर, बॉलीवुड के चर्चित कपल अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल अपनी शादी की 3री सालगिरह मनाने के लिए जोधपुर पहुंच गए हैं। दोनों जोधपुर के पाली जिले स्थित जवाई डैम पर अपनी शादी की खास सालगिरह समारोह के रूप में मनाएंगे। बताया जा रहा है कैटरीना और विक्की ने अपनी शादी की सालगिरह के लिए जवाई डैम में विशेष इंतजाम भी किए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में जो भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है या आयकर दाता है जिनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसे सभी सक्षम परिवार को राशन की दुकानों पर फ्री का राशन लेना बंद करना होगा। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, गिव अप अभियान में फॉर्म भरकर देना होगा। जिन्होंने ये फॉर्म भरकर नहीं दिया है और अगर जांच में कोई
कोई सक्षम व्यक्ति पाया गया तो उस पर कार्रवाई होगी। वैसे आपको बता दूं, मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत चयनित सक्षम व्यक्तियों की ओर से स्वेच्छा से नाम पृथक करवाने के लिए गिव अप अभियान 31 जनवरी 2025 तक चलाया जा रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर है, विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावता गांव में हुए नरेश मीणा के थप्पड़ कांड की घटना को लेकर रविवार को सवाई माधोपुर जिले के चौथका बरवाड़ा स्थित मीणा धर्मशाला के पास एक सर्व समाज महापंचायत का आयोजन किसान महासभा द्वारा किया गया। पंचायत में आए युवाओं ने साफ साफ कह दिया है कि यदि नरेश मीणा के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो जल्द ही राजस्थान में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। महापंचायत में बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि जनता की मांग है कि 15 दिसंबर तक नरेश मीणा और उनके साथियों को इंसाफ नहीं दिया जाए तो 17 दिसंबर को राजस्थान की सड़कों पर युवा वर्ग उतरने को मजबूर होगा। आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर। राजसमंद जिले के देसूरी की नाल में पिकनिक मनाने जा रही एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई और 12 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। सीकर जिले से भी दुखद खबर है। एक 7 साल का बच्चा पतंग लूटने के चक्कर में एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, मंडियों के भावों पर एक नजर डाल लेते हैं। वैसे तो मंडियों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव देखा नहीं गया है। मूंग का भाव अभी भी नागौर की मंडियों में अधिकतम 7800 रुपए रहा है और गंवार का भाव अधिकतम 4900 रुपए रहा है। मोट का भाव नागौर की मंडियों में 4500 रुपए तक रहा है और तिल का भाव 10,000 से 11,700 रुपए रहा है। जवार का भाव 3500 से 4,000 रुपए तक रहा है। और बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, बीकानेर की मंडियों में भी अनाजों के भाव में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं है। अभी 1-2 दिन पहले बीकानेर का दौरा हुआ था। इस दौरान श्री डूंगरगढ़ और बीकानेर की 2 मंडियां देखी थी। वहां मूंगफली की पैदावार अब की बार काफी ज्यादा हुई है, लेकिन किसानों को अच्छे भाव नहीं मिल पा रहे हैं और किसान अपनी मूंगफली बेचने के लिए इन मंडियों में लंबी कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगा रखी है। किसानों का कहना था कि अब की बार पैदावार तो अच्छी हुई है, लेकिन भाव अच्छे नहीं मिलने से मायूसी है। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश के मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। कल पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज हवा का दौर देखा गया। तेज हवा ही नहीं बल्कि कुछ जिलों में तो तेज आंधी चली, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दूं, उत्तर भारत में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कल राजस्थान के कई जिलों में तेज हवा और आंधी चली, लेकिन इन हवाओं के साथ अब सर्दी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने आज से लेकर 11 दिसंबर तक प्रदेश के कई भागों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शीतलहर का सबसे अधिक प्रकोप राजस्थान के उत्तरी व पूर्वी जिलों में रहेगा। शेखावाटी के एरिया में भी 9 और 10 दिसंबर से तापमान में और गिरावट होने की संभावना जताई गई है, यानी कि अब जाकर राजस्थान में सर्दी बढ़ेगी। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।